हाँ जी, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, बताइए। कंडक्टर क्या होता है, सर इंसुलेटर क्या होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू Conductor पास। passes the electricity और जो from one side. इंसुलेटर होता है वो नहीं अलाउ करता और पार्शियली सेमीकंडक्टर करता है। Yes. Student, when we have conductors and good conductors, then why we need a semiconductor? सर वो क्योंकि चेंज कर देता है वो एक फॉर्म से क्या एक चेंज? फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म में। Okay, what else? और क्या करता है? एनर्जी को उसकी जगह पे भेजता है जितनी रिक्वायर्ड। एनर्जी सर इंक्रीज। एनर्जीज को वेरियस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हाँ जी सर। स्टूडेंट, आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर की दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करना और सेकेंड एनर्जी कन्वर्जन करना। कुछ याद आया? ओके, अब हमने ना इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज करनी है। केमिस्ट्री में भी शायद आप लोग ये टर्म यूज करते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सुना है कभी ऐसा नाम? हाँ जी सर। ये क्या होता है? सर जो बीच में फॉल करता है शायद वो इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के उसमें आते हैं। ओके, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये जो नाम पार सुना करते है? हैं वो कंडक्टर। ओके, तरुण, तरुण, नहीं। इशिता, व्हाट इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड? व्हाट इज वैलेंस? स्टूडेंट, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, लिखो, राइट डाउन। A solid is a large collection of atoms. A solid is a large collection of atoms. The energy levels of an atom, the energy level of an atom gets modified due to the presence of other surrounding atoms, and the energy level in the outermost shell, energy level in the outermost shell of all the atoms form valence band and conduction band, separated by forbidden energy gap. क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट, हम लोग शुरू में ही बात करते हैं, इस चैप्टर में हम मेटल्स पे बात करते हैं। बेटा, मेटल्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं, राइट? हाँ स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी, स्टूडेंट, जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल। ना स्टूडेंट, तो आज अगर हम चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम ड्यूल नेचर पढ़ते थे, जब हम कहते थे कि एक पार्टिकल के पास दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, जिसमें हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी पढ़ते थे। एवरी मूविंग पार्टिकल इज हैविंग सम वेवलेंथ। फिर हम उसमें ये भी बात कर चुके थे बोर एटॉमिक मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जंप करते हैं। बेटा, अगर हायर से लोअर शेल की तरफ जंप करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होएगी। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होएगी। और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल करते हैं, बेसिकली एनर्जीज या तो एक्सेप्ट होती हैं या तो एनर्जीज लिबरेट होती हैं। हाँ जी, तो ये जो हम एनर्जी शेल्स के बारे में बात करते हैं, इन्हीं को ही हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। बेटा वैलेंस बैंड वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनिशियली। अगर आप उन्हें एनर्जी देते हैं तो वो हायर शेल में मूव करते हैं, बेसिकली अपने से हायर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, जिन्हें हम कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। चलिए अभी पहले बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो हमें हुई कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जीज की रिस्पेक्ट में। बेटा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे कि कंडक्शन बैंड में? वैलेंस में। वैलेंस बैंड में, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम होगी और यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पहुंचेंगे कैसे? अपने आप तो नहीं पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बेटा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर। अच्छा, हम लोगों ने कभी ऐसे 4 मेथड पढ़े हैं जहां से हम बाहर से एनर्जी देते थे? किसी चैप्टर में पढ़े हमने 4 नाम? ड्यूल नेचर में। नाम बताओ। थर्मोनिक, थर्मोनिक, फोटो सेकेंडरी, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक और फील्ड। हाँ जी सर। नमित आपका माइक ना लाउड स्पीकर पे पड़ा है तो उसको ईयरफोन्स पे लगा लीजिए। सर एक सेकंड एग्जिट करके आते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास वैलेंस बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, तो अपने आप तो जाएंगे नहीं ऊपर, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन स्टूडेंट हम बाहर से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते क्यों हैं? रीजन क्या है इसका? बच्चों आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम कंडक्शन बैंड में भेजना ही क्यों चाहते हैं? बेटा कुछ आंसर करो, दिमाग चलाओ। इशिता, इशिता, सर अब इशिता। ठीक है आवाज? हाँ जी बेटा, हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना ही क्यों चाहते हैं? सर ताकि वो कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए। स्टूडेंट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। हाँ सर स्टेबल। स्टेबल मतलब स्टेशनरी है कि मोशन में है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी है। और अगर स्टेशनरी है तो कंडक्टिविटी दिखा रहे होंगे? नो सर। नहीं सर। और हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का एम्बिशन क्या है? कंडक्शन। कंडक्टिविटी बढ़ाना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, कीपिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। कुछ याद है? जी यस सर। सर। हाँ, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब स्टूडेंट सोचो, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए ताकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सके? मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी? उस यहां से यहां तक की जो एनर्जी गैप होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ती है ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं।
क्या बात समझ आई? जी सर। राघव, राघव Yes, sir. बेटा अभी एक फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, इसको एक बार रीड करो। So valence band और conduction band वाला ना? हाँ अभी पहला पॉइंट लिखवाया ना, वो रीड करो। अ सॉलिड इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ Yes, एटम्स। sir. A solid is a large collection of atoms. The energy level of an atom get modified due to the presence of other surroundings, and the energy level in the uh, outermost shell of all the atoms from valence and conduction band separated by forbidden energy gap. राइट, अब सेकंड पॉइंट लिखिए सब बच्चों। राइट ऑन द सेकंड पॉइंट, द एनर्जी बैंड formed by energy band formed by a series of energy levels containing valence electron is called valence band. Is called valence band. Full stop. At 0 Kelvin, the electron start filling. At 0 Kelvin, the electron start filling. The energy levels in valence band full stop. Next line में लिखना, the highest energy level which an electron can occupy, the highest energy level which an electron can occupy in the valence band at 0 Kelvin is called Fermi level. Next line लिखना, the lowest unfilled energy band formed just above the valence band is called conduction band. तो बेटा वैलेंस बैंड क्या होता है? जिसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाते हैं। नमित हाँ जी सर। बेटा एक बार वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल तीनों को रीड करो फिर से। जी सर। The energy band formed by a series of energy levels containing valence electron is called valence band. At 0 बस Kelvin, रुको, the electron starts feeling. बस रुको, ये जो एनर्जी बैंड की हम बात कर रहे हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। स्टूडेंट मेटल में से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, सारे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Valence. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस। उनके, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल को बिलोंग करते हैं दैट इज रेफर्ड एज वैलेंस बैंड। नमित एक बार फिर से रीड करो। The energy band formed by a series of energy levels containing valence electron is called valence band.
नेक्स्ट, At 0 Kelvin, the electrons start feeling the energy level in valence band. राइट बेटा, जीरो क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हम वैलेंस बैंड की तरफ ही फील करवाते हैं जी। नेक्स्ट पढ़ो। The highest energy level which an electron can occupy in the valence band at 0 Kelvin is called Fermi level. अच्छा, इसका मतलब सीखो स्टूडेंट। वैलेंस बैंड एक्चुअली में सीरीज ऑफ एनर्जी बैंड्स है। बच्चों एक बात बताओ, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं, एक शेल होता है, उसके अंदर सब शेल होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं, कुछ याद है जब आप ऐसे पढ़ते हो लाइक दिस? और थोड़ा और याद करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे आप पढ़ते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, है ना? तो क्या इन सबकी Yes, sir. एनर्जीज एक जैसी होती हैं? नहीं सर। नहीं सर। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सर सिग्मा 1s में भी दो एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, एक सिग्मा वाली और एक सिग्मा स्टार वाली, मतलब एक बॉन्डिंग वाली, एक एंटी बॉन्डिंग वाली। तो सर एक्चुअली में अगर आप बात करते हो ना, तो वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये वैलेंस बैंड है। 0 केल्विन पे सुनते हैं, एक एग्जांपल सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इस पे। बच्चों मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आपके यूटीज में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 50। क्या हर किसी के मार्क्स एक जैसे आएंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कोई जरूर। मान लो 100 मार्क्स का पेपर हुआ और हाईएस्ट मार्क्स आए 10, 100 में से 10 हाईएस्ट है, तो जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 100, तो उसने टॉप किया ना आपकी क्लास में, ही टॉप्ड इन योर जी क्लास। सर। हाँ सर। सर ये आपको दिख रहा है बहुत कम वैल्यू, लेकिन अगर मैं अपनी क्लास को कंपेयर करूं तो उसमें तो उसने टॉप किया है। हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। स्टूडेंट आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं इसको अब ऐसे बात करता हूं, एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर हर स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे नहीं आते हैं। सर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। एक ही क्लास में होने वाले सभी स्टूडेंट के भी मार्क्स एक जैसे नहीं आते हैं। सर एक ही एटम के, एक ही शेल में होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। सर मेरी क्लास में जिसने टॉप किया वो 10 मार्क्स का था आउट ऑफ 100। सर आपके एक वैलेंस शेल में भी बहुत सारी सब शेल्स होती हैं, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होते हैं। उनमें जो सबसे टॉप एनर्जी लेवल है उसे फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। बेटा फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का ही पार्ट है, जहां पे हम कहते हैं कि वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे लेवल्स है, उसमें से जो टॉप लेवल है उसे फर्मी लेवल कहते हैं। क्या बात समझ आई? सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेंगे? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी? कम होएगी। अरे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वहां से निकलेंगे ना, वो अनस्टेबल होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो मेरे को जानना है। सर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है। उनमें से भी जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंसिस्ट होगा, सबसे पहले वो निकलेगा। क्या बात समझ आई? बच्चों क्या बात समझ आई? यस सर। चलिए नमित वैलेंस कंडक्शन बैंड को पढ़िए। The lowest unfilled energy band formed just above the valence band is called conduction band.
ये वाला दैट्स व्हाट, और इनके बीच को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एट 0 Kelvin, at 0 Kelvin, the Fermi level, as well as all the lower energy levels, Fermi level as well as all the lower energy levels are completely occupied by electrons, full stop. As the temperature rises, the electrons absorbs energy. The electron absorbs energy and get excited. The excited electron jump to, सर इलेक्ट्रॉन के बाद बोलना rises the, as the temperature rises, the electron absorb energy and get excited. The excited electron jump to higher energy level. These electrons in the higher energy level are comparatively at larger distance from the nucleus. And hence unstable. Full stop. Depending upon the energy gap between valence band and conduction band, the solids behave as conductor or insulator or semiconductor. Tarun? नहीं. दर्पण? yes sir. ये पॉइंट रीड करो. सर मेरा सारा नहीं लिख पाया, मेरा छूट गया है आखिरी का. इशिता? बेटा ये पॉइंट रीड करो. Yes, sir. At 0 Kelvin, the Fermi level as well as the lower energy levels are completely occupied by electrons. As the temperature rises, the electron absorbs energy and gets excited. The excited electron jump to higher energy level. These electrons in the higher energy level are comparatively at larger distance from the nucleus and hence unstable. Depending on the energy gap between valence band and conduction band, the solids behave as conductor or insulator or semiconductor. स्टूडेंट, अब जो बोर्ड से आप लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख लीजिए ताकि मैं बोर्ड इरेज करके आपको आगे बात करूं. जी, इज इट डन? मतलब सर वैलेंस बैंड में सबसे हाईएस्ट वो पोजीशन. दोबारा पूछिए.
जो फर्मी है उसका मतलब वैलेंस बैंड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन। हाँ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है सर। चलिए, नाउ अब आते हैं द क्लासिफिकेशन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। चलिए आते हैं, कंडक्टर्स में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज। पहली बात, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, they are very very close to each other. Valence band and conduction band are very close to each other. या दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड overlap each other. That is, energy gap is 0 eV. हाँ सर, अगर ये ऐसा है तो सर in either case electron can easily move from valence band to conduction band, hence high conductivity. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्यों हाई होती है? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो बहुत बहुत पास होते हैं या वो एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। इंसुलेटर में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ह्यूज। बेटा ये वैल्यू पता है किसको, कितनी होती है, किस ऑर्डर में होती है? बेटा ये वैल्यू मालूम है क्या? नहीं सर। बेटा ये मोर देन और इक्वल टू 6 EV होती है। इंसुलेटर्स okay, now semiconductors, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप lies in between conductors and insulators. Example 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों तो सबसे आसान किस में है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करवाना? कंडक्टर। सर उसके अंदर तो आपको कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे भी वो अपने आप ही ओवरलैप करते रहेंगे, अपने आप ही शिफ्टिंग होती रहेगी और आपको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सबसे डिफिकल्ट किस में है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करवाना? इंसुलेटर। इंसुलेटर। सर उसके अंदर फॉर्बिटल एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं करते हैं।
और इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट। तो आपको एनर्जी चाहिए लेकिन बहुत ह्यूज एनर्जी नहीं चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ आई? Yes, sir. हाँ जी सर। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स। सर बेटा एक एक बोर्ड काम पे करें, ये लिख लें। हाँ जी, आप ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, मेटल्स, इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। और इसके बीच में क्या क्या लिखना है वो भी बताता हूँ, अभी ये भी लिखेंगे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, 3 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए कंडक्टर्स या मेटल्स, दूसरे में लिखिए इंसुलेटर, तीसरे में लिखिए सेमीकंडक्टर्स। राइट डाउन अंडर मेटल्स, the energy band structure, the energy band structure can have two possibilities, can have two possibilities. Number one, possibility number one, the valence band, the valence band may be completely filled, the valence band may be completely filled and the conduction band partly filled, and the conduction band partly filled with an extremely small energy gap, with an extremely small energy gap. Okay, second possibility, second possibility, the valence band is completely filled, the valence band is completely filled and the conduction band is empty, and the conduction band is empty, but the two overlap each other, but the two overlap with each other. For example, in case of zinc, in case of zinc, metals में ही continue करना, metals में ही. In both the situations, we assume that there is a single energy band, there is a single energy band which is partly filled, which is partly filled. Therefore, on applying, therefore, on applying even a small electric field, even a small electric field, metals conduct electricity. Metals conduct electricity. ठीक है, इंसुलेटर में लिखिए सेकंड कॉलम इंसुलेटर. In insulator, the forbidden energy gap is large. Forbidden energy gap is large. For example, in case of diamond, its value is nearly 6 electron volt. Nearly 6 electron volt. Which means
minimum 6 electron volt energy is required. Minimum 6 electron volt energy is required for electron to jump from valence band to conduction band. From valence band to conduction band. Full stop. When electric field is applied, due to high energy gap, there is no flow of charge particle from valence band to conduction band. From valence band to conduction band. Now semiconductor के बारे में लिखिए. The energy band is smaller than insulator. For example, in case of silicon, energy gap is 1.1 electron volt. Full stop. The electronic structure of silicon is similar to that of diamond. The electronic structure of silicon is similar to that of diamond, but due to smaller width of forbidden energy gap, electrons can jump from valence band to conduction band. ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड से लिखी हुई सारी बातें लिखो फटाफट से. तो बैंड की मतलब फॉरबिडन एनर्जी, तो ये तो थोड़ी सी हीट में हमें करंट दे सकता है. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ना, नहीं सर, मेटल के केस में, क्योंकि इसमें तो ओवरलैप हाँ, करती है ना. एग्जैक्टली मेटल तो बिल्कुल दे सकता है. तो मतलब मान लो गर्मी और मेरे सामने मेटल, मैंने हाथ लगा तो मेरे को करंट लग जाएगा. करंट नहीं, याद करो मैंने आपसे क्या बोला था कि मेटल्स एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता. आपने कहा कि अगर हीट हुआ है तो आपको हीट सेंसेशन होगी. करंट पास हुआ है, क्योंकि याद करो मैंने शुरू में कहा था कि मेटल एनर्जी कन्वर्जन का काम नहीं करता. उसको जिस फॉर्म में एनर्जी है तो उसी फॉर्म में आगे ट्रांसफर करता है. तो हीट की फॉर्म में दोगे तो आपको हीट ही लगेगी. ठीक है सर, और सेमीकंडक्टर के फॉर्म में फिर लग सकती है. हाँ, अब उसको हम कैसे, अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आप कैसे एनर्जी कन्वर्जन करवाते हैं और इसके कैसे कैसे हम यूजेस लेते हैं. जी, इज इट डन? No, sir.
आगे बात करें। बेटा आगे बात करें क्या? यस सर। चलिए अब और चीजें सुनते हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सुन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर बताना। एटॉमिक नंबर 14। कॉन्फ़िगरेशन बताना। बोलो। सर वो 1s2 किसमें? किसी कोई भी बता दो यार। 284। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4। 4। 4। सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। यहाँ पे भी सिलिकॉन के साथ एटम बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। ऐसा हो सकता है सर आपके पास, क्योंकि सिलिकॉन चारों तरफ से और ये भी आगे बॉन्ड बना सकता है सर। हाँ सर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं हमें। ऐसा हो सकता है सर। सोचो, मैंने यहां से ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो कैसा दिखेगा अभी सिलिकॉन? ये वाला बॉन्ड टूट गया ना? यस और नो? यस। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है, ये बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड है नहीं, तो स्टूडेंट ये हुआ मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉन्ड। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड का पार्ट नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इट कैन कंट्रीब्यूट इनटू कंडक्शन। ये कंडक्शन में हमारी हेल्प कर सकता है ना? फ्री है ये तो। यस और नो? बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन में हेल्प कर सकता है ना? हाँ जी सर। अब सोचो सर, अगर हीट करने से बॉन्ड टूटता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इसको एक्सट्रीम हीट किया जाए, तो कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते? जी सर। ऐसा नहीं कर सकते कि इतना एक्सट्रीम हीट कर दो कि सारे बॉन्ड टूट जाए। अगर सारे बॉन्ड टूट गए तो सिलिकॉन के अंदर ये सिर्फ एक सिलिकॉन एलिमेंट जैसा रह जाएगा। स्टूडेंट सेमीकंडक्टर के अंदर वो 3D स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट को, सिलिकॉन एलिमेंट को तुम सेमीकंडक्टर के तौर पर थोड़ी यूज करते हो, सिलिकॉन वेफर को यूज करते हो। सिलिकॉन वेफर का मतलब है जब सिलिकॉन बॉन्डेड फॉर्म में होता है, एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। स्टूडेंट आप हीट करके कुछ बॉन्ड तोड़ सकते हो, एग्री, लेकिन अगर आपने इतना हीट कर दिया कि मैक्सिमम बॉन्ड टूट गए, तो स्टूडेंट आपके पास ये सेमीकंडक्टर अपनी प्रॉपर्टीज ही लूज करने लग जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आज वो प्रॉपर्टीज ही नहीं दिखेंगी। क्या मेरी बात समझ आई कि हम एक लिमिट से ज्यादा हीट क्यों नहीं कर सकते? जी सर। हाँ सर, हम एक लिमिट से ज्यादा इसको हीट नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये जो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वर्ड और यूज करूंगा, होल। ये क्या होता है? व्हाट इज होल? void।
राइट, void, वेरी गुड। void, ये क्या होता है? void या होल? एम्प्टी स्पेस होती है एटम्स के बीच में। एम्प्टी स्पेस एटम्स के बीच। एम्प्टी स्पेस, वेरी गुड। स्टूडेंट, आपके पास द वैकेंसी where electron was initially present। मतलब अगर मान लो आपने ये बॉन्ड तोड़ा, सर ये बॉन्ड तोड़ा, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, ये आप इस पूरे को अपने साथ ले गए, तोड़ दिया। सर अगर पूरे को तोड़ दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले था, आज नहीं है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अकेला हो गया, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा क्योंकि आप साथ वाले इलेक्ट्रॉन को ले गए। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, आपके पास अगर सिलिकॉन का एक बॉन्ड आप तोड़ देते हो, यहां से तोड़ दिया, इस पूरे सिलिकॉन को अपने साथ ले गए। सर ले गए तो ले गए, इसमें क्या हुआ? इससे ना दो चीजें हुई। पहली चीज, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था आज वो नहीं दिख रहा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के साथ दिख रहा था आज वो बॉन्ड नहीं दिख रहा। इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं होल। होल का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था लेकिन अभी नहीं है, दिस इज कॉल्ड होल। क्या बात समझ आई? हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, नाउ स्टूडेंट्स जल्दी से जो बोर्ड पे लिखा है जल्दी से लिखें और फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? लिख लिया? बेटा लिख लिया क्या? एक सेकंड सर। लिख लिया सर। चलिए एक नोट लिखें, राइट ऑन अ नोट। अ सेमीकंडक्टर atom needs energy of order 1.1 electron volt 1.1 electron volt to shake valence electron. This energy is available to the semiconductor even at room temperature due to thermal energy electron from covalent bond becomes free and free electrons are generated Full stop. The vacancy in the covalent bond
where there should have been electron, where there should have been an electron is called a hole. Is called a hole. बच्चों होल और सर द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इन के बाद आगे के 2 वर्ड्स क्या थे? कहाँ पे? इसी पॉइंट में द वैकेंसी इन The vacancy in the covalent bond where there should have been an electron ठीक है सर. is called hole.